स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन 4 में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 centimeter and altitude is 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 7 by and then another triangle whose sides are 1 and 1 by 2। यानी कि यहाँ पे जो आपको रेशियो दिया गया है 1 and 1 by 2 है, यानी कि 3 by 2 है। तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो जो नया ट्राइंगल जो आपका बनेगा वो दिए हुए ट्राइंगल के बाहर बनेगा। पर पहले उससे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें बनाना है, वो हम बना लेते हैं। पहले स्केल ले लेते हैं। स्केल पे हमें 8 सेंटीमीटर का बेस बनाना है और फिर हाइट ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर बना के एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक बेस बना लेते हैं। ठीक है, अब इसे नाम दे देते हैं ए बी। अब जब आपको ऑल्टीट्यूड बनाना है आइसोसेलेस ट्राइंगल का और ऑल्टीट्यूड की साइज 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप एक काम कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑल्टीट्यूड तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली लाइन का मोर देन हाफ लेकर दोनों तरफ से ऊपर के प्लेन और नीचे की प्लेन में एक एक आर्क कट कर लेना है इस तरह से। ओके, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको 4 सेंटीमीटर एंगल कट करना है। ओके, 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका आर्क 4 सेंटीमीटर का। इसे सी नाम दे देते हैं और ए सी को ज्वाइन कर देंगे बी सी के साथ। ए सी और बी सी को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया ए बी सी ट्राइंगल। और इस ए बी सी ट्राइंगल पे अब हमें ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड इस ट्राइंगल के से 3/2 हो। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था कि कोई भी एक एंगल का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब 3 टुकड़े करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3/2 इस रेशियो में जो बड़ा नंबर होगा उतने आर्क आपको एंगल ए पे नीचे बनाने हैं। तो 3 बड़ा नंबर है, इसे ए एक्स नाम दे देते हैं। ए एक्स पे के 3 सेगमेंट करने, इक्वल सेगमेंट्स 1 2 3। मैंने सेगमेंट्स इसलिए बड़े लिए क्योंकि बड़ी लाइन थी और कम सेगमेंट्स करने थे, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने में इजी हो जाता है। आपका जो डायग्राम है वो क्लियर दिखेगा। इसे नाम दे देते हैं A1 A2 और A3। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी रेशियो हो उस रेशियो के डिनोमिनेटर जितना पार्ट को B से कनेक्ट करना है, तो इस पॉइंट को आपको B से कनेक्ट कर देना है। A2 को, सॉरी यहाँ डॉटेड लाइन आएंगी। ठीक है, इस तरह से। और फिर ये जो एंगल होगा A2B उसे हम कॉपी कर देंगे A3 पे। फिर से एंगल कॉपी करने के लिए आपको एक आर्क की ज़रूरत पड़ेगी। A2 से किसी भी रेडियस का एक आर्क पहले ड्रॉ कर लीजिए। उतना ही आर्क लेकर हम A3 पे एक और आर्क बना लेंगे इस तरह से। अब आपको A2B वाले आर्म और A2 आर्म का डिस्टेंस ले लेना है और उतना एंगल कट करना है हमारे प्रीवियस आर्क से। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एंगल कॉपी करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे सम्स में एंगल कॉपी करना है और एंगल कॉपिंग के बगैर एक भी सम आपसे नहीं हो पाएगा।
अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। फिर से क्योंकि ये लाइन कनेक्ट नहीं होगी तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जहाँ मीट करेंगे उसे नाम दे देंगे बी डैश। ओके, अब ये एंगल बी डैश पे कॉपी करेंगे हम। फिर से एंगल कॉपी करने के लिए हमारे पास हमें एक आर्क लेना है, वो आर्क बी डैश पे कॉपी करना है। अब दोनों आर्क को मेज़र करेंगे हम इस तरह से। ये आपका दोनों आर्म के बीच का डिस्टेंस मेज़र हो गया। अब इस पॉइंट से इसे कट कर देंगे, ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी डैश के साथ और एक लंबी सी लाइन बना दीजिए ताकि AC प्रोड्यूस्ड उसके साथ मीट हो सके। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देंगे C डैश। और A B डैश C डैश इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जस्टिफिकेशन सेम एज अदर वंस। दूसरे सम्स में जैसे जस्टिफिकेशन है, ये लाइन इसको पैरेलल हमने ड्रॉ की क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए ये और ये का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, A2 का रेशियो, A3 का रेशियो, AB और AB डैश का रेशियो इक्वल हो जाएगा उस तरह से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो AB डैश इज इक्वल टू AC डैश हो जाएगा। और ये ट्राइंगल आपका हो जाएगा जो 3/2 के रेशियो में है 11 ABC ट्राइंगल से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और इसी तरह से नया ट्राइंगल और नए रेशियो के साथ आगे बढ़ते हैं।